बड़ी जियारत है वो आप लोगों ने कर ली है, वो है बैतुल्लाह की, खाना काबा की। ये बैतुल्लाह अल्लाह का वो घर है जिसके ऊपर हर वक्त 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी? 120। यकीनन आपके ऊपर भी नाजिल हुई, और हर वक्त 120 रहमतों में से 60 रहमतें उन साबित हैसियत पर नाजिल होते हैं जो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे होते हैं, और 40 रहमतें उनके ऊपर नाजिल होते हैं जो बैतुल्लाह के सामने नमाज अदा कर रहे होते हैं, और 30 रहमतें उनके ऊपर नाजिल होते हैं जो बैतुल्लाह का दीदार कर रहे होते हैं। ऐसे जैसे वालिदैन को देखना इबादत है, इसी तरह ही बैतुल्लाह को देखना भी इबादत है। वालिदैन को तो आप रोजाना ही देखते हो, ये सादत आपको रोजाना ही हासिल है। यकीनन जो बैतुल्लाह की ज़ियारत करते हैं वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे होते हैं। अल्लाह के जो बीच में गैप दिखाई दे रहा है, कांटे दिखाई दे रहा है, इसके है नीचे है गुफा, गार सोर, जिसके अंदर आप 2 दिन और 3 रातें रुके थे अबू बकर सिद्दीक के साथ। तो आप जैसे इस पहाड़ के दामन में पहुंचे, मैं आपको बता रहा था कि आपके पाँव मुबारक जख्मी होते थे पंजू के बल चलने की वजह से, क्योंकि उस वक्त ना ऐसी सवारियां थी, ना ऐसी कोई और सुलह करती थी। दुश्मनान का खौफदार नोकदार पत्ते, रात का अंधेरा, आपके पाँव मुबारक जख्मी हो गए। तो बकर सिद्दीक ने देखा और कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, आज आपके पास सवारी तो कोई नहीं है, लेकिन आज आपकी सवारी अबू बकर सिद्दीक बन जाएगा। आप मेरे कांधों पर बैठे और आपको मैं जबल सो लेके जाऊँ। अबू बकर सिद्दीक ने क्या कुर्बानी दी, ये उनकी शान सुने। अबू बकर सिद्दीक की नबूवत वाला बोझ उठाया, अपने कांधों पे उठाया। एक नबी के पास 40 नबियों की ताकत हुआ करती थी। अबू बकर सिद्दीक का जज्बा देखे उन्होंने अपने कांधों पे उठाया और इस पहाड़ के ऊपर लेके गए। इस पहाड़ की गार की लंबाई है 5413 फीट, 5500 ये फीट लंबा पहाड़ है। अगर आज का कोई नौजवान भी जाए, उसे भी आने जाने में 4 घंटे लगते हैं, 2 घंटे जाने में, 2 घंटे आने में। लेकिन अबू बकर सिद्दीक का जज्बा देखे उन्होंने नबूवत वाला बोझ उठाया। एक नबी के पास 40 नबी जाके देखा गार साफ सुथरी नहीं है, गार के अंदर सारे बड़े बड़े सुराख और कूड़ा वगैरह है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, आप 1 मिनट के लिए बाद तशरीफ रखें, मैं अंदर जाके गार की साफ सुथराई कर लूँ, ताकि कोई मूजी चीज़ ना हो जो आपको तकलीफ पहुँचाए। तो अबू बकर सिद्दीक जैसे अंदर गए, अपना इमामा अपनी कमीज फाड़ के सारे सुराख बंद किए। कपड़ा ख़त्म होने की वजह से एक सुराख बाकी रह गया, जहाँ पे अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी रख ली और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, बुखार साफ सुथरी हो चुकी है, अब आप अंदर तशरीफ़ लें। तो हजूर जैसे अंदर गया, अंदर जाके देखा कि अबू बकर को कहने लगे कि जब अबू बकर तुम अंदर गए, तुम्हारा इमामा भी था, तुम्हारी कमीज भी थी, तो अब तुम्हारा इमामा कहाँ गया, तुम्हारी कमीज कहाँ गई? कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, गार के अंदर जैसे मैं दाखिल हुआ सारे बड़े बड़े सुराख थे, मैंने अपना इमामा अपनी कमीज फाड़ के सारे सुराख बंद किए। तो हजूर ने उनको दुआ दी, और क्योंकि आप पंजों के बल चलने की वजह से थके हुए थे, अबू बकर सिद्दीक के आराम पर कुछ देर के लिए आराम फरमा होते हैं, आपकी आंख मुबारक लगती है। जहाँ पे अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी रखी थी, उधर से फिर एक सांप आता है, वो एक मरतबा डसता है, अबू बकर सिद्दीक अपना पाँव नहीं हटाता, वो दूसरी मरतबा डसता है, पाँव नहीं हटाते, तीसरी मरतबा डसता है, तकलीफ इस कदर बढ़ जाती है कि उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, और आंसू हजूर के चेहरे अनवर पे गिरते हैं। आप बेदार हो जाते हैं, पूछते हैं कि अबू बकर मुझे बताओ, वतन को छोड़ने का गम है या बीवी बच्चों को छोड़ने का गम है? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरे बीवी बच्चे भी आप पे कुर्बान, ना ही मुझे वतन का गम है, मुझे लगता है इधर किसी मूदी चीज़ ने मुझे डसा है, जिसकी तकलीफ इस कदर बढ़ गई है कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए हैं। तो हमारे हुजूर ने क्या कहा कि अबू बकर उधर से अपना पाँव हटाओ, जैसे पाँव हटाते हैं उधर अपना लबाब लगाया, यानी थूक मुबारक लगाई, वो दर्द इस कदर ख़त्म हो गया कि जैसे कभी था ही नहीं। आवाज़ नहीं आई मुझे जोर की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह आई है। तो जहाँ अबू बकर सिद्दीक के एड़ी के ऊपर लबाब लगाया, थूक मुबारक लगाई, दर्द भी इस कदर खत्म हो गया जैसे कभी था ही नहीं। आज जब आपको ये भी बता दूं, एक तो सांप डसता है ना अपनी फितरत से, वो अपनी फितरत से नहीं डस रहा था, वो भी चाहता था कि मैं भी दीदार नबूवत करूँ। उसने सुन रखा इधर कुल जानों की नबी, नबियों की नबी आएंगे तो मैंने उनका दीदार करना। रोजाना आता, जब उसे कोई ना मिलता चला जाता, जब एक मरतबा आता है रास्ता नहीं मिलता तो एड़ी को डसना शुरू कर देते, ताकि ये अपना पाँव हटाए, मैं देख सकूँ, दीदार करूँ। जैसे पाँव हटाया, खामोशी से आया, दीदार करके चला गया। और ऐसे अल्लाह ने पहले उनकी कैसे हिफाजत की, सूरत यासीन की पहली चांद आयतें पढ़े, काफिरों के सरों के ऊपर मिट्टी डाल दी, वो इस कदर अंधे हो गया कि आप उनके बीचों बीच गुजर गए, वो देख भी ना सके। इधर क्या हुआ कि कुछ देर के बाद अबू जहल के मुकर्रर किए हुए फौजी पंजू के निशान देखते हुए इस पहाड़ के दामन में आए, तो अबू बकर सिद्दीक उनके पाँव की आहट महसूस करता है और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर इन्होंने अपने पाँव के नीचे देखा तो हमें देख लेंगे, ढूंढ लेंगे। तो हमारे हुजूर ने क्या कहा कि अबू बकर गम ना खाओ, हम 2 नहीं, हम 3 है, तीसरा हमारे साथ अल्लाह है। ला ताज़ा इन्नल्लाह माना,
जैसे ये लफ्ज कहते हैं अल्लाह का क्या हुक्म है, अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दिया, मकड़ी ने गार के मुंह पर आके जाला तन दिया, और कबूतरी ने आके चंद तिनके दे दिए, अंडे दे दिए। फौजी आते हैं आपस में बातचीत करते हैं कि अगर इधर कोई आता ना मकड़ी का जाला होता ना कबूतरी के अंडे पड़े होते। हमें लगता है हम किसी गलत जगह पे आ गए, नीचे उतर के जाके अबू जहल को बताते हैं कि उधर तो कोई नहीं है, अगर उधर कोई होता ना मकड़ी का जाला होता ना कबूतरी के अंडे पड़े होते। हमें लगता है वो जो मकड़ी का जाला है वो तो मोहम्मद की पैदाइश से भी पहले के, अगर उधर कोई होता ना मकड़ी का जाला होता ना कबूतरी के अंडे पड़े होते। अल्लाह ने किस कदर हिफाजत की, अल्लाह ने मकड़ी को हुक्म दे दिया। कोई लोहे की जाली तो नहीं आ गई थी हिफाजत करने के लिए, कोई और चीज़ तो नहीं आ गई थी। मकड़ी का क्या जाला होता है, हाथ लगाने से भी टूट जाता है। उस कदर अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, छोटी सी चीज़ से अल्लाह ने हिफाजत की। जिस कबूतरी ने आगे चिनके दिए, अंडे दिए, हुजूर ने जैसे गार से बाहर निकले तीसरे दिन उस कबूतरी को भी दुआ दी कि तेरी नस्ल क़यामत तक आबाद रहे। ये मक्का के अंदर मदीना के अंदर एक ही ना के जो कबूतर देख रहे हो उसी कबूतरी की नस्ल है, जिस कबूतरी को अल्लाह के रसूल ने दुआ दी थी। जैसे रहबर को कहा हुआ था तीसरे दिन आपकी कसमा उठनी थी, कसमा उठनी। आप अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठ के मदीनातुल मुनव्वरा का सफ़र शुरू करते हैं, कसमा ऊँटनी के ऊपर बैठ के। रास्ते में उम्मे माबद सराखा बिन मालिक का भी सामना करना पड़ा। तो ऐसा भी ये जो बाकी वाक़े रहते हैं ना वो इंशाल्लाह मैं गाड़ी के अंदर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। अभी आप जाके अपनी अपनी सीट पर बैठे ताकि हमारी अगली ज़ियारतें भी हो सकें। के अंदर जो रुकते हैं उनके लिए ये बनाई गई है, इसे बैंक कराची वालों ने बनाया। आगे आप देख रहे हो गोल्डन कलर की बिल्डिंग, ये है बैंक कराची, सऊदी अरब की सबसे बड़ी बैंक। ये दूसरे मुल्कों के अंदर वो मस्जिदें बनवाते हैं, पाकिस्तान में इंडिया में भी इन्होंने बनवाई, और इस मस्जिद का नाम भी मस्जिद रांची है, ये भी बैंक कराची के नाम से जानी जाती है। अच्छा इसी के आगे देखें क्रीम कलर की लंबी सी बिल्डिंगें नजर आ रही हैं, ये सऊदी हुकूमत ने उन लोगों को बनवा के दी हैं जो औरतें इधर बेवा हो जाती हैं, जिनके शोहर फोत हो जाते हैं। फिर सऊदी हुकूमत उनका खाना पीना खुद अफोर्ड करते हैं, उनके अखराजात भी अगर उनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो भी खुद अफोर्ड करते हैं। अच्छा ये देखें इन्होंने अपने लिए बड़ा नेकियों का मीटर लगाया। आज हमारी सूरत हाल क्या है कि आज हम खर्च करना बहुत दूर की बात रहेगी, हम उनके साथ उतना सलूक भी अच्छा नहीं करते जैसे बच्चों के साथ लोगों के ऊपर। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल जो ज़कात है वो। जब देखें सीधे हाथ की जानिब मस्जिद निमरा, देखते हैं मस्जिद निमरा को। ऐसे इस मस्जिद के अंदर 1 लाख से ज्यादा अल्लाह के मेहमान मस्जिद के अंदर समा जाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको इसी साल इस मस्जिद का मेहमान बनाए आज करने के लिए। मत के लिए दुआ की, और फरमाया जो इधर दुआ करने के लिए आता है वो इधर आके अपने गुनाहों की रो रो के माफ़ी मांगे। साहबा ने फरमाया कि यार जैसा रोना ना है वो रोने जैसी शक्ल बना ले। तो ऐसा ये मेरे साथ कुछ चंद लफ्ज़ पाल लें ताकि गवाही दें कि जैसे आज हम इधर उम्रे के लिए दुआ करने के लिए इकट्ठा हुए, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें भी हशर के मैदान के अंदर भी इसी तरह इकट्ठा करने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ें या वदूदू या हफीजू या अर्हमुर राहिमीन या आदमुन नबी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुंतुम मिनज़ ज़ालिमीन। तो भी माशाल्लाह साहब ने दुआ कर ली है ना, हो गया दुआ। छोटी सी ग्रुप में दुआ कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह वापस गाड़ी के अंदर चलते हैं। नामदू तसल्ली रसूल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला हम तेरी पाक परवरदिगार तेरी ज़ियारत करने के लिए आए, हमारी ज़ियारत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। अल्लाह ताला हमने जो दुआएं की अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। अल्लाह ताला मेरी बहनें भाई इंडिया से जो भी आस लेके आए अल्लाह ताला उनकी अपनी बारगाह में दुआएं कबूल फरमाना। अल्लाह ताला जिनमें घर में बच्चियां बैठी हैं अल्लाह ताला उनके अच्छे नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला जो कारोबार के हवाले से परेशान है उनके अच्छे नेक कारोबार अता फरमाए, और हमें दुनिया और आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए। हमें सीरत मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। मरने के बाद हमारा लगते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें आखिरत की तैयारी और मरने की तैयारी और कब्र की तैयारी करने की तौफीक अता आमीन। हमें कब्र की सख्ती से बचाना है मेरे मौला। तुझे हम पाक परवरदिगार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देते हैं कि तूने जिसके लिए ये पूरी कुल कायनात बनाई, जो असीम हस्ती थी दुनिया की, हमें तुझे उन्हीं का वास्ता देते हैं। हमारे सारे गुनाह खत्म कर, हमें और हमारे गुनाहों के नेकियों में बदल दे। हम खताकार हैं, गुनाहगार हैं, तुझसे दुआ करते हैं, तू रहीम व करीम है, दुआएं सुनने वाला है, कबूल करने
करने वाला है, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाना। ऐ मेरे मौला, हमें मांगना नहीं आता, तुझे देना आता है, लेकिन अल्लाह ताला तू अपनी रहमत से हमें नवाज़ता अता कर। तूने ये जो हमें नेमतें दी हैं उसके ऊपर भी हम शुक्र अदा करते हैं, जो देगा उसके ऊपर भी शुक्र अदा करते हैं। हमें दुनिया की सख्ती से बचाना, आखिरत की सख्ती से बचाना। हमारे लिए जितनी आसानी हो सके अल्लाह ताला हमारे ऊपर आसानी फरमाना। कल क़यामत वाले दिन नज़र व करम फरमाना। माल हमारा हमारे सीधे हाथ में देना, ताकि हम एक दूसरे को खुशी से दिखाते चलें कि मेरा माल हमारा हमारे सीधे हाथ में आ गया।